हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स पता है। इंटीग्रेट क्या होता है साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हमको इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स भी पता है, क्या होगा साइन एक्स प्लस सी। लेकिन हमको ना ही पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स अभी तक क्या होगा, ना ही पता है इंटीग्रेशन ऑफ क्या कॉट एक्स डी एक्स क्या होगा, ना ही पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स क्या होगा, ना ही पता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक डी एक्स क्या होगा। तो चलिए एक एक करके हम सारे को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, और ये जो भी है ना चारों, वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही बनने वाला है। तो सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब बताइए क्या टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन क्या कॉस एक्स, ये तो हमारा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है। अब साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखे, देखिए तो अगर हम कोस एक्स को टी मानते हैं तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, जो कि डीएक्स के साथ मल्टीप्लाइड में। अगर आप साइन एक्स को मानते हैं तो क्या साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन कोस एक्स आएगा वो तो डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाइड में होना चाहिए, बस ये सोचना है आपको। तो क्या करते हैं जी, लेट कोस एक्स को क्या मान लेते हैं टी, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी, जबकि यहाँ पे आपका क्या है, आपके पास है साइन एक्स डी एक्स है, यहाँ माइनस है तो माइनस को उधर भेज देते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना माइनस डी टी। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बाय सब्स्टिट्यूशन आपका क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी और कॉस एक्स की जगह पे क्या टी। अब यहां से आ गया माइनस डी टी बाई टी, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मोड टी प्लस सी। अब देखिए माइनस लॉग टी किसको माने थे, कॉस एक्स को, तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी होगा। या तो ये कीजिए, या आपको पता है कि जब भी आपका लॉग एक्स पे पावर एम होता है तो ये पावर आगे आके मल्टीप्लाइड होगा, तो जब आगे मल्टीप्लाइड कोई नंबर होगा तो अंदर जाके क्या हो जाएगा पावर। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है, क्या इसको लिख सकते हैं माइनस वन इंटू इतना, तो माइनस वन मल्टीप्लाइड है तो अंदर जाके पावर हो जाएगा। तो लॉग मोड कॉस एक्स पे पावर कितना माइनस वन प्लस सी। और किसी भी नंबर पे पावर अगर माइनस वन है तो उसका कहने का मतलब क्या है कि उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो यहां से आपका आएगा लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। तो यहां से टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा तो उसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आइदर माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी या फिर क्या लॉग सेक एक्स प्लस सी, ये दोनों में से दोनों फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तो ये था आपका टेन एक्स का इंटीग्रेशन। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसको, कोटेक्स को। तो चलिए कोटेक्स को इंटीग्रेट करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, बीच बीच में थोड़ा इंटरटेन भी कर दिया करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका क्या, कोट एक्स डी एक्स। तो अब इसको क्या टेन एक्स की तरह ही करना है, कैसे, जैसे टेन एक्स को लिखे ना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है कि नहीं। अब देखिए सोचना क्या है, अगर साइन एक्स को हमने टी मान लिया तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स, जो किसके साथ मल्टीप्लाइड में है, तो चलिए मान लेते हैं। तो लेट साइन एक्स इक्वल टू व्हाट टी। अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो बाय सब्स्टिट्यूशन जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना है डी टी है, तो डी टी ऊपर, और साइन एक्स को क्या माने टी। एक बात और, यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया डी टी बाई डी एक्स होगा, और dx आपका इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाइड होगा, तो आ गया dt बाई टी, जिसका क्या हो जाएगा log मोड t प्लस सी। अब t जिसको मानो उसका वैल्यू पुट कर दो, तो log मोड क्या हो जाएगा sin x प्लस सी। तो 10x आया क्या माइनस log cos x या फिर क्या log sec x, तो इसका क्या आ रहा है log sin x प्लस सी। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं sec x एंड cosec x। वो थोड़ा इससे डिफरेंट है, उसमें हम लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो भी देखना है। तो आपको निकालना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। अच्छा, ये इंटीग्रेशन निकालने से पहले हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ये अगर मान लीजिए कि आपके पास रहा y इक्वल टू रहा सेक एक्स प्लस 10x और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलते हैं, तो क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x और 10x का सेक स्क्वायर एक्स। क्या दोनों से सेक एक्स कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या है आपका 10x प्लस कितना सेक एक्स, आ गया कि नहीं। तो ये जो आपका 10x प्लस सेक एक्स है यहाँ पे भी है कि नहीं,
तो बस इसी का यूज करना है। तो अगर sec x में हम tan x प्लस sec x मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो नीचे जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर नजर आने लगा। हो सकता है अभी नहीं दिख रहा हो, तुरंत दिखने लगेगा। देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय क्या, sec x प्लस tan x। ऊपर भी मल्टीप्लाइड कर दिए, नीचे भी कर दिए, जिससे कोई फर्क मेरा नहीं पड़ रहा। अब क्या करेंगे, नीचे जो है इसको मान लेते हैं t, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है। लेट sec x प्लस tan x, बार बार t क्यों माने यार, इस बार मान लेते हैं u। तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x का क्या, sec स्क्वायर x इक्वल टू du बाई dx डिवाइड इधर रख मल्टीप्लाइड, तो sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू कितना dx इक्वल टू क्या, du। तो बस क्या करना है, देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन यहाँ लिखना है sec x, ये dx पूरा जिसके जगह पे क्या लिखना है, du, और नीचे क्या आपका हो जाएगा u। तो आपका यहां से आ जाएगा log mod u प्लस c। तो यहां से आता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, जो होगा आपका वो होगा log mod sec x प्लस tan x। इसका एक और फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, log 10 पाई बाई 4 सॉरी पाई बाई 2 नहीं पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। तो ये फॉर्मूला तो मेरा प्रूफ हो गया। ये कैसे प्रूफ होगा, देखिए बिल्कुल आसान है, बस क्या कुछ मैनिपुलेट करना है, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। तो यहां से आया आपका log sec x प्लस tan x, log मोड sec x को लिख सकते हैं 1 बाय cos x प्लस tan x को लिख सकते हैं sin x बाय cos x प्लस c। क्या हो जाएगा, log यहाँ पे आ गया 1 प्लस sin x अपॉन कितना, cos x प्लस c log। तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, जब इसको x बाई 2 लिखें तो इसको 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन नीचे कॉस एक्स है, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ x बाई 2 कर देते हैं माइनस कितना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि x को तो लिख सकते हैं ना 2 इंटू एक्स बाई 2। अब देखिए आगे क्या होगा आपका, यहां से देखिए ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका हो गया किसका होल स्क्वायर, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन कॉस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखिए आगे क्या करना है, तो आगे आपको क्या करना है, ये log cos x बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसके साथ तो नहीं है cos x बाई 2, तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस 1 इंटू कितना cos x बाई 2। सेम काम नीचे करते हैं, नीचे भी cos x बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, कैंसिल कैंसिल। अब यहाँ के बाद बस छोटा सा काम करना है, वो काम क्या करना है देख ही लीजिए। थोड़ा बोर्ड छोटा है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि हमको बार बार मिटाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, log ये है tan x बाई 2 प्लस 1, तो चलिए ठीक है tan x बाई 2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 करने का मतलब क्या 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना 1, और नीचे है क्या 1 माइनस tan x बाई 2, तो tan x बाई 2 और इसके साथ tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 1 के साथ किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो। अब देखिए ये जो आपका आया ना tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसका फॉर्मूला है tan a प्लस b का, a क्या है आपका x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 मोड प्लस c। तो ये हो गया ना फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूलों के आपको याद करना है, जिससे क्या हो, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला कभी भी काम आ सकता है। तो ये था आपका किसका, sec x का। इसके बाद लास्ट जो मेरा जो बचता है इंटीग्रेशन ऑफ किसका, cosec x dx। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसका पहले क्या होगा बताते हैं। देखो सेम जैसे हमारा क्या था ना कि sec x और क्या था मेरा प्लस tan x, तो यहाँ पे हम बस आपको पहले क्वेश्चन देते हैं कि अगर आपके पास y इक्वल टू cosec x
माइनस कॉट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो dy बाई डी एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, जिसके कारण यहाँ प्लस आ जाएगा। अब दोनों से कोसेक एक्स क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ गया फिर से कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो बस इसी का तो इंतजार था। अब बताइए कैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोलिएगा सर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से कर दीजिए, तो कर देते हैं। किससे, कोसेक एक्स जो हमारा है उसको कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे जो मेरा फंक्शन जो है उसको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। लेट टी इक्वल टू ये, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ये आएगा, और डी टी इक्वल टू इतना डी एक्स हो जाएगा, जो कि आपके ऊपर है। तो ऊपर जो है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं जी, डी टी अपॉन नीचे क्या माने उसको, टी, क्या हो जाएगा, लॉग मोड टी प्लस सी, क्या हो गया, लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये जो भी चारों हम बता रहे हैं ना, उसको ये फॉर्मूला बार बार प्रैक्टिस करना है और उसको रट लेना है बिल्कुल। अब देखिए इसका सेकेंड फॉर्मूला भी है, वो क्या है आपका, देखिए यहां से क्या आएगा, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लॉग कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, माइनस कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कुछ देर के लिए सी को भूल जाइए क्योंकि स्पेस छोटा है, ऐसे लिख दीजिए क्या फर्क पड़ता है, लॉग, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है ना, ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल होता है, और ये साइन एक्स किसके इक्वल लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो 2 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, क्या आ गया यहाँ से, लॉग साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 विच इज इक्वल टू 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। तो आइदर ये फॉर्मूला भी याद कीजिए और ये फॉर्मूला भी याद कीजिए, दोनों फॉर्मूला याद कीजिए। तो इतना कर लेने के बाद ये चारों हमारा हो गया, एक दो क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उस पर पहले प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो एक दो क्वेश्चन और करने वाले हैं हम लोग, जो कि सब्स्टिट्यूशन पे ही होगा। तो है क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको करना। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। अब सोचिए, मान लेते हैं कि ये जो हमारा साइन क्यूब एक्स है उसको हम कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चलो ठीक है, साइन एक्स को मान लेते हैं टी, लेट सपोज मान लेते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी है, तो यहाँ कॉस एक्स डी एक्स, लेकिन ये जो हमारा कॉस एक्स डी एक्स है ये क्या हो जाएगा एक तरह से, देखिए तो इसके बाद एक कॉस एक्स तो बच जाएगा, उसका क्या करोगे, क्या उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं। इसीलिए क्या करना है कि जिसपे इवन पावर हो, इवन पावर, सॉरी हम किसको मान रहे थे, साइन एक्स को मान रहे थे ना। अब देखिए तो साइन एक्स को मान रहे थे तो कॉस एक्स होना चाहिए, तो जिसपे क्या इवन पावर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कॉस एक्स को मान लेते हैं कितना, टी। जब भी इस टाइप का हो तो देखना है किस पे इवन पावर हो, उसको मान लीजिए। तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए ये जो मेरा है यहां से आ गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, इसको मान लो इक्वेशन। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स को क्या कॉस स्क्वायर में लिख सकते हो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या है, बिल्कुल आसान है। साइन एक्स डी एक्स के जगह पे क्या लिखना है, माइनस डी टी, वो तो लास्ट में लिख लेंगे। कॉस एक्स के जगह पे टी, तो टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या माइनस डी टी। तो यहां से आपका आ गया माइनस, बाहर ले लो और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो टी स्क्वायर माइनस टी पे पावर 4 डी टी, माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई कितना आपका हो जाएगा 3, माइनस इसका हो जाएगा टी पे पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। तो यहां से आपका आ रहा है माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस टी पे पावर 5 बाई 5 प्लस सी। अब देखिए आगे क्या करना है, टी किसको माने, कॉस एक्स को वैल्यू पुट कीजिए, तो माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई कितना 3 प्लस कॉस पे पावर 5 एक्स बाई कितना 5 प्लस सी। तो ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन।
चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन देंगे जिसका इंटीग्रेशन आपको करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। तो हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट उस क्वेश्चन को बना पाते हैं। तो है आपका क्वेश्चन 1 अपॉन कितना 1 प्लस 10x dx। देखिए 1 अपॉन, तो 10x का क्या होगा, 10x को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, लिख दिया। अब ये मेरा जो cos x है एलसीएम लेंगे तो आपका 1 अपॉन क्या हो जाएगा cos x प्लस कितना sin x अपॉन क्या cos x dx। ये डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहां से सिंप्लीफाई करने पे मेरा ये आया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन करने का एक डिफरेंट अप्रोच है। क्या कीजिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो 1/2 और आपका हो गया 2 cos x अपॉन कितना cos x प्लस sin x dx 1/2। अब 2 cos x है, इसको लिख सकते हैं ना cos x प्लस cos x, कोई दिक्कत नहीं। अब बीच में क्या करना है आपको, प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, ये इंट्रोड्यूस कर दिए अपॉन क्या cos x प्लस sin x dx। अब ऐसा क्यों किए हम देखें, तो 2 cos x था तो उसको हमने लिख दिया cos x प्लस क्या cos x, और इसके साथ हमने sin x ऐड कर दिया तो इसके साथ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तभी ना कैंसिल होगा। अब ऐसा करने के बाद देखिए आपका क्या हो रहा है। अब क्या हम बताएं, बार बार बोले हैं कि a प्लस बी बाई सी जब भी रहे तो इसको लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन इतना विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस cos x माइनस sin x अपॉन क्या cos x प्लस sin x होल का डी। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। अभी इसमें हमको और भी कुछ करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा इधर सफाई कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। अच्छा 1/2 है, अच्छा यहाँ है आपका 1/2। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो 1/2 तो इसका क्या अलग अलग करते हैं, तो 1/2 इंटू 1 तो इतना, एक मिनट रुकिए, 1/2 इंटू 1 उतना dx प्लस 1/2 इंटू ये मेरा अलग cos x माइनस sin x अपॉन कितना cos x प्लस sin x dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, चलो ठीक है x/2। अब देखो इसके लिए क्या करें, नीचे जो मेरा है ना उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। कैसे देखिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का cos x, तो है ना cos x माइनस sin x। तो क्या करते हैं, लेट नीचे जो है cos x प्लस sin x इक्वल टू क्या मान लेते हैं t। तो cos x माइनस sin x हो गया प्लस sin x का cos x होल का dx इक्वल टू dt। अब तो ये समझ रहे हैं dx कैसे लिख रहे हैं, इधर डिवाइड इधर रखे मल्टीप्लाई। तो जो कि आपको ऊपर दिख रहा है तो ऊपर लिख सकते हैं dt और नीचे लिख सकते हैं t। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x/2 प्लस 1/2 log mod t प्लस c। तो x/2 प्लस 1/2 log t किसको मानेगी, तो cos x प्लस sin x को प्लस कितना c। तो यही हो गया आपका आंसर। अब आपके लिए क्वेश्चन एट द एंड, आपको इंटीग्रेट करना है sin x अपॉन sin x प्लस a dx और आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा। तो यही था हमारा क्या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और आपका कोई भी सजेशन होना तो जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे अगर आपका सजेशन अच्छा होगा तो उसे जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।